तो आप लोगों को जैसे थ्योरी कहता है इसको, प्रैक्टिकल किसको कहता है, जैसे हाथ से कर रहे हो उसको आप समझ लो। प्रैक्टिकल का काम पहले थ्योरी में समझाया जा रहा है। अब इस बोर्ड में देखा गया हर कंट्रोलर में अलग अलग कंपनी का होता है, अलग अलग डायग्राम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग। हाँ, मेन काम आके हर घूम फिर के एक ही होता है। 24 MOSFET उसमें भी, इसमें भी है। आईसी उसमें बड़ा है, इसमें छोटा, काम वही कर रहा है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग दिशा है, अलग अलग सिस्टम है, उससे हम कोई नहीं डरते हैं। तो इस बोर्ड को जैसे रिचार्ज चल रहा है, ये एक जूम का बोर्ड है, एक जूम नहीं, ईफेन का बोर्ड है। कोई नहीं यार, गलती हो सकता है। ईफेन का जो बोर्ड है, समझ ले इस बोर्ड को नहीं, हर बोर्ड को आपको पहले मॉस्फेट सेक्शन और मॉस्फेट के रीडिंग, उसका वैल्यू, वो आपको चेक करना पड़ता है। ये तो आपको पता है, मैंने बताया अभी, फिर भी आप दोहरा रहा हूँ दोबारा। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट व कस्टमर कंट्रोलर लेकर आते हैं, उसको आप बाहर से नाप सकते हो। माइनस पे मीटर पकड़ लिए और नीला पीला हरा में आपने मीटर शो करे तो शॉर्ट हो सकता है। तो उस डिपार्टमेंट का, जैसे नीला पीला हरा अलग अलग 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसका शॉर्ट मिले तो वो डिपार्टमेंट का मॉस्फेट शॉर्ट हो गया। अब खोलोगे, कई बार ऐसा होता है बाहर से आपको सही दिखा रहा है, अंदर से शॉर्ट हो गया। इसलिए मॉस्फेट का एक टांग नहीं है, 3 टांग होते हैं। कभी कभी गेट के साथ सोर्स शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी गेट के साथ ड्रेन का शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी ड्रेन का सोर्स से शॉर्ट हो जाता है। अलग अलग शॉर्टिंग, अलग अलग आपको सामने रहेगा मीटर का नाप। बाहर से सही दिखा रहा है, अंदर से खराब बता रहा है, खराब तो है ही। तो देखा गया आप क्या करोगे उस टाइम, पहले तो आप चैनल को, जितना भी मॉस्फेट आपका उड़ गया है उसको खोलोगे, और ये मॉस्फेट उड़ने के बाद आप मॉस्फेट लगाओगे। लगाने के बाद क्या करोगे, फिर आप मॉस्फेट जैसे लगा दिया, अब फिर मॉस्फेट का जो 1 2 3 4 5 6 सेक्शन, प्लस साइड में 3, माइनस साइड में 3, जैसे आपका प्लस का 4 माइनस का 4 लेके बनता है एक कलर, नीला व पीला व हरा, ऐसे होके 24 मॉस्फेट हो गया। 12 12 24। तो 24 मॉस्फेट पे आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। माइनस साइड का रीडिंग 20 से जैसे 2 कम, ये सुई वाला जो मीटर होते हैं एनालॉग, उसका जैसे 20 से कभी 2 कम। और देखा गया दूसरे चैनल पे जैसे प्लस साइड माइनस साइड कभी भी एक जैसे नहीं दिखाएगा आपको रीडिंग, वो अलग अलग ही दिखाता है रीडिंग, इसलिए वो एक जैसे कभी नहीं दिखाएगा। तो देखेगा वो ऐसे चैनल को आपको परफेक्ट, जैसे ये खराब है, बगल वाले का आपने नाप लिया, यही बराबर करना है। मॉस्फेट आपने लगाना है, खराब मॉस्फेट निकाल दिया, सही लगा दिया, रीडिंग ओके आ गया तो ओके। फिर सारे सब कुछ अब जैसे मॉस्फेट फंक्शन और रीडिंग फंक्शन आपने ओके कर दिया, आपका जिम्मा आता है और आपका बारी आता है वोल्टेज फंक्शन। जैसे आपने वोल्टेज फंक्शन चेक करोगे, इसमें लगा हुआ है, जैसे आप देखोगे इधर ये 48 वोल्ट आते हैं चाबी का, डायोड होके रेजिस्टेंस होके चला जाता है ये चॉपर में। चॉपर के आगे लगा हुआ है 13003 ट्रांजिस्टर, ये आपको बनाता है 48 वोल्ट को 14 वोल्ट, 14.5 वोल्ट। जैसे आपको वोल्टेज बनाई, ये 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट बन के आ जाता है 78.5 के इनपुट में। इनपुट में जैसे 14 वोल्ट आ गया तो आपको आउटपुट में मिल रहा है 5 वोल्ट। तो इस बोर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों से पूछता हूं, वोल्टेज क्या खास जरूरत है? 5 मिनट दोनों 14 हाँ 14.5 इस बोर्ड में आपको तैयार रहना है, तब आपका चैनल ओके होगा, आईसी ओके होगा, तो कंट्रोलर चलने का राजी होगा। वोल्टेज ही नहीं है तो कहां से चलेगा? इसको ऑन कौन करेगा? ये तो ऑन भी होता है ना, तब ना आगे काम करता है। तो 14 वोल्ट कहां नापोगे? 78.5 का इनपुट टांग में 14, आउटपुट टांग में 5 मिल गया, बात खत्म। अब आके वही देखोगे आप जाके, ये आपका मुट्ठे का जो सॉकेट होते हैं टोटल का सेंसर का, इसमें जैसे वोल्टेज मिलेगा आपको। अब इसमें यहां पर 5 वोल्ट है, 14 वोल्ट है, यहां पर वोल्टेज नहीं है, मतलब यहां पर जैसे आपने नापने आ गया तो इस अर्थ और ये कलर तार को आपको नापना पड़ेगा। कहीं तार तो नहीं मिस्टेक है, आपका मेन वोल्टेज बन चुका है, वहां पर घटा हुआ नहीं है। तो वोल्टेज आगे मेरे सॉकेट में क्यों नहीं आ रहा है? अब तार को चेक कर सकते हो, तार को बदल भी सकते हो, पिन को भी बदल सकते हो, सॉकेट भी बदल सकते हो। आपको जरूरी है
वोल्टेज लाना। इनपुट में है, आउटपुट में है, तो बाहर की वो आउटपुट में नहीं है, ये भी आउटपुट ही आता ही है जो सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज होना जरूरी है। तो जो बात हम कह रहे थे, जैसे 2 वोल्ट रखा, कोई कारण तो है ही। जैसे देखा गया, आप समझ लो, इसमें जैसे यूफेन का बोर्ड का बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर आपको 14 और 5 जैसे मिलना जरूरी है। इस बोर्ड में नहीं, हर बोर्ड में, कंट्रोलर का हर बोर्ड में 14 वोल्ट का काम और 14 वोल्ट का और 5 वोल्ट का काम अलग अलग है। 14 की जगह 5 नहीं जा सकता, 5 की जगह 14 नहीं जा सकता है, अलग अलग है, अलग अलग वोल्टेज है। 5 वोल्ट में क्या होता है, इस यूफेन के बोर्ड में 3 आईसी लगा हुआ है, मेन आईसी, प्रोग्राम आईसी, कंट्रोलिंग आईसी। ये देखा गया तीनों जितना भी आईसी है, आईसी में 5-5 वोल्ट चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए, उठा हुआ है। जैसे देखा गया आपको आईसी है तो वोल्टेज 5-5 वोल्ट। तो कई बार देखेगा आपने क्या करोगे, यहां पर आप वोल्टेज जोड़ दिए, चैनल रीडिंग सब कुछ परफेक्ट है, बाकी आपने वोल्टेज लगा दी, आपको वोल्टेज आउटपुट में और इनपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मिल रहा है इनपुट में जो 14 वोल्ट वहां पर हो गया 6 वोल्ट, आउटपुट में हो गया देखा गया वही 5 वोल्ट। उस 5 वोल्ट का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 14 भी आपको साथ में चाहिए। और ये क्या करा, 14 वोल्ट क्यों नहीं है, तो आप देखा गया इस चैनल में देखोगे, ध्यान से देखो, जैसे इसमें उठा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, मैं दोनों दिखा देता हूं। जैसे इसको पहले लाता हूं इसके सामने, वो देखो 0 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 बिल्कुल बराबर में, ठीक है, 0 रेजिस्टेंस। एक फ्यूज का काम करता है, रेजिस्टेंस 0 रेजिस्टेंस होते हैं। तो देखेंगे इस रेजिस्टेंस से आपको दोनों वोल्टेज आता है, एक में 14 वोल्ट, एक में 5 वोल्ट। ये जैसे 14 और 5 बन गया, तो यहाँ पर 14-5 कहाँ जा रहा है, ये 5 की जगह 5 आईसी में आ रहा है। बाकी चैनल पे भी जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है रीडिंग के लिए, वहां पर भी आपको जैसे चैनल पे 14 भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है। तो आपको देखेगा, आप ऐसे चेक करना, जैसे 14 पिट गया, आप समझ लो 14 डिपार्टमेंट में तो बहुत पुर्जा है, रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, चॉपर है, कैपेसिटर है, डायोड है, सब कुछ है, फिर भी आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये तो नहीं है जो यहां से वोल्टेज पिट गया, ये सोच सकते हो। जैसे आपको यह छेड़खानी से पहले आपको ये जो आपको मैंने दिखाया वीडियो पे, 0-2 रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस को आप उठा लोगे। जैसे इस बोर्ड में मैंने उठा दिया, देख लो वही जगह खाली है, ये रहा। तो इसको जैसे आपने उठा दिया, फिर आप नापोगे पीछे, जैसे रेजिस्टेंस आपने उठा दिया तो यहां से उठ गया, पीछे जो प्रिंट है अर्थ लगाओ और यहाँ पर वोल्टेज नापो डिजिटल मीटर से, आपको 14 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। बाकी सामान यहाँ का छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ा। सुन रहे ध्यान से, जब तक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0, तब तक वोल्टेज पिट रहा है। जैसे आपने हटा दिया वोल्टेज परफेक्ट है, 14 भी बन गया, 15 भी बन गया, समझ लीजिए 5 भी बन गया, वोल्टेज की जगह वोल्टेज सक्सेस। मतलब यहाँ पर कोई पुर्जा खराब नहीं हुआ। तो मतलब खराब क्या हुआ, ये जो देखा गया आपने, समझ लीजिए आप दोनों रेजिस्टेंस आपने हटा दिया था, आप लगाओगे 5 वाले को, मतलब 5 जो वोल्ट आपका आउटपुट जा रहा है जिस रेजिस्टेंस हो गए उसको लगाओगे, 14 वाले को लगाओगे नहीं। फिर देखोगे यहाँ पर 14 भी मिल गया, 5 भी आउटपुट जा रहा है, मतलब 5 जहां जा रहा है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता तो क्या होता, उसको बैक मार देता तो शॉर्ट हो जाता, बाकी आपका वोल्टेज फिर पिट जाता। 5 मिल गया, 14 पीछे मिल रहा है, रेजिस्टेंस लगाते ही आपको 14 फिर पिट रहा है, फिर हटा दिया आपने, समझ लीजिए। और हटाने के बाद अब आपके पास आ गया क्या सीन, 14 का सप्लाई जैसे ही देता हूं रेजिस्टेंस के थ्रू पिट जाता है, वोल्टेज बैठ जाता है। फिर जैसे खोल दिया फिर 14 बन गया, आगे जाने के लिए राजी नहीं है। अब 5 वोल्ट तो जा रहा है अपना जगह, आप क्या 5 वोल्ट डिपार्टमेंट को आप छेड़ोगे, क्या बनाओगे, बस टाइम बर्बाद करोगे। टाइम बर्बाद करोगे 14 के लाइन पे, 14 कनेक्ट करते ही जहां जहां 14 जा रहा है वहां पर जाते ही कुछ शॉर्टिंग मिल रहा है, इसलिए शॉर्टिंग है तो आपको वोल्टेज दबा रहा है, साफ सीधी बात है।
जैसे हटा रहे हो वोल्टेज पीछे है, लगाते ही वोल्टेज भाग जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को आप जैसे लगा ही रहने दोगे। अभी मेन वोल्टेज जो है वो हटा दोगे, मेन वोल्टेज हटा दोगे। हटाने के बाद आपके पास, नहीं तो मेन वोल्टेज जुड़ा रहने दो, सेम बोर्ड आपके पास है, उसका सहारा लो, साफ सीधी बात है। अब इसको ढूंढो जे ये रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस पार होके 14 वोल्ट कहां कहां जा रहा है, और जाएगा तो जाएगा। देखो, एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में जितना पुर्जा है, रेजिस्टेंस है, डायट है, जीनर है, कैपेसिटर है, सब कुछ सेम। इस डिपार्टमेंट में वही सेम, इस डिपार्टमेंट में वही सेम। ये प्लस साइड सेम ही मिलेगा, माइनस साइड सेम ही मिलेगा। अलग अलग, उस पर अलग हो सकता है, इस पर अलग हो सकता है, माइनस पे अलग, प्लस पे अलग। बल्कि प्लस साइड में, माइनस साइड में, माइनस साइड में तीनों सेक्शन में सेम सेम पुर्जा। रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वही उसमें लगा हुआ है, बगल वाले पे, इस बगल वाले पे। समझ लीजिए एक भाषा में सेम। पल्ली साइड में, प्लस साइड सेम। तो आपको बारी आगे ढूंढने के लिए ये 14 वोल्ट कहां तक फैल रहा है, मैं वहां तक जाऊंगा, और किस पुर्जा से जाके टच हो रहा है उसको मैं नापूंगा मीटर से। जैसे आपको ढूंढने में, इसको आप पलट नहीं पा रहे हो, आपके पास सेम बोर्ड है, तो इसको डायरेक्शन आप पकड़ के आप ढूंढते चले जाओ। जैसे आपको दिखाऊं, मेरा टॉर्च ला, ये वाला नहीं, छोटा वाला। और मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को समझ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, साफ, बिल्कुल क्लियर बात। बाकी नहीं आ रहा तो बोल सकते हैं। जैसे ही मैंने टॉर्च लगाया, आप कैमरा पे टॉर्च तो बहुत फोकस कर रहा है, बल्कि कैमरा के ऊपर मेरा बात नहीं चल रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे टॉर्च लगाओगे तो आपको आंखों में ऐसे रोशनी नहीं फेंक रहा है, कैमरा में फेंक रहा है, वो अलग बात है। मेरा कैमरा से लेना देना नहीं है, आप लोगों को समझाने के खातिर मैंने नीचे टॉर्च लगाया। सही बात। टॉर्च इसलिए लगाया, ये 14 वोल्ट का कनेक्शन कहां जाके, इसका कहां से आ रहा है और कहां जाके किस किस के साथ जुड़ गया, ये आपको ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। तो अब मैं टॉर्च बंद कर देता हूं। जैसे मैं कुछ देर के लिए कैमरा को ऑफ कर देता हूं, इसलिए आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाए।